हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 79 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है हम बीमार क्यों होते हैं और आज इसमें हम रोग निवारण के विशिष्ट सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है इसमें प्रतिरक्षाकरण क्या होता है। तो देखिए, जैसे नाम है प्रतिरक्षाकरण, यानी रक्षा के प्रति हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं किसी बीमारी से, वो होती है बीमारी के लिए प्रतिरक्षा। हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीके से मजबूत बना सकते हैं, यानी हमारे शरीर में जो किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है ना, उसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं और उसको कई तरीके से हम मजबूत बना सकते हैं। और अगर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो मजबूत होगी तो कई रोग हमें नहीं होंगे। जैसे कि हमने बताया पहले भी कि एक ही कंडीशन में दो लोग रह रहे हैं, बारिश हुई, उसमें दो बच्चे भीगे, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों ही बीमार पड़ जाएं। जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी उस बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो कमज़ोर होगी वो बच्चा हो सकता है उसको सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, है ना। तो ये है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली। अब प्रतिरक्षा प्रणाली को हमें विभिन्न तरीक़ों से मजबूत रखना चाहिए ताकि जल्दी से हमें कोई भी बीमारी ना लगे। अब रोग निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस इत्यादि। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि पोलियो है या हेपेटाइटिस है, तो ये ना होए इसके लिए हमें अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है। अब कुछ अलग तरीके से मजबूत बनाया जाता है। कैसे मजबूत बनाया जाता है वो हम देखेंगे। इसमें अभी टीकाकरण भी आएगा और भी कुछ आएगा, तो उसको हम समझेंगे। रोग विशिष्ट विधियाँ, अब इसमें यही दिया, यह रोग निवारण की दूसरी विधि है। पहली विधि में हमने देख लिया कि भाई अपना जो पीने का पानी है वो साफ़ रखो, भोजन जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। इसके अलावा भीड़ भड़ाके वाले इलाके में मत जाइए, हाथ की सफाई रखिए, उसके अलावा मास्क लगाइए। और ये दूसरा तरीका यह है जिसमें टीकाकरण आता है, इसी को प्रतिरक्षाकरण भी कहते हैं। अब टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है। टीकाकरण में क्या होता है, तो ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाओं, जिसको WBC कहते हैं, वो बाहरी रोगाणुओं से लड़ती हैं। जैसे कि हमें पता है जो WBC होते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स, है ना, श्वेत रक्त कणिका। तो श्वेत रक्त कण जो होते हैं वो हमारे शरीर में जब भी कोई बाहरी रोगाणु के आते हैं, प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, है ना, तो WBC उनसे लड़ता है। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। अब मूर्ख बनाकर क्यों लिखा गया, ये समझिए कि जो भी असली बीमारियां हैं उससे मिलता जुलता, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है उसको हमारे शरीर में टीके के रूप में डाल दिया जाता है। ठीक है, असली बीमारी का प्रतिरूप, बिल्कुल, वो चाहे वो डेड हो जीवाणु या फिर इनएक्टिव हो, ऐसे उस बीमारी के रोगाणु को हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। अब हमारा जो शरीर है वो समझता है कि भाई ये बीमारी हमारे शरीर में ये इंटर कर चुकी है, तो उसके खिलाफ वो क्या बनाती है, प्रतिरक्षा कोशिकाएं जो एंटीबॉडी बनाती हैं। देखिए लिखा हुआ है हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं और इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। मूर्ख बनाने का मतलब यह है कि असल में वो बीमारी हुई नहीं, लेकिन उसी से मिलता जुलता जो रोगाणु है, इनएक्टिव है या डेड है जैसा भी, उसको हमारे शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है वैक्सीनेशन के द्वारा। और हमारी बॉडी जो है वो समझती है कि हमारे शरीर के अंदर ये बीमारी आ चुकी है, तो वो उससे लड़ती है और एंटीबॉडी बनाती है। जब ये एंटीबॉडी बन जाती है तो इस तरह के रोगाणु के लिए हमारे शरीर में प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। मतलब अगली बार अगर वो बीमारी हुई तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी तो बन चुकी है, तो वो बीमारी नहीं होगी। और यह प्रतिरोधकता जो है हर बार असली रोगाणुओं को लड़कर हराने के लिए काफ़ी होती है। एंटीबॉडी बना दिया, अब यह हमारा शरीर इसको याद रखता है, इसकी मेमोरी में स्टोर होता है। जब उस तरह की सही में बीमारी हमें लगेगी तो एंटीबॉडी जो इसने बनाया हुआ है हमारे शरीर के अंदर वो काम करेगी और वो उसके जर्म को किल करेगी, फाइट करेगी या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, उदासीन कर देगी, और इस तरह से किसी बीमारी का असर नहीं होगा। यही बात आगे लिखी हुई एंटीबॉडी को थोड़ा अलग से समझाया हुआ है कि ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है। इस तरह का वाई शेप का प्रोटीन होता है एंटीबॉडी, और किसी हर एक बीमारी, जो भी बीमारी होती है उसके लिए एक सुरक्षात्मक लेयर हमारे शरीर को दे देता है।
इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देता है या उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि हर एक बीमारी जिसका भी वैक्सीनेशन हमें दिया गया है, टीकाकरण किया गया है, तो उससे बचने का एंटीबॉडी हमारे शरीर में तैयार हो जाता है। जब असल में वो बीमारी हमें लगती है तो हमारी एंटीबॉडी उससे फाइट करती है, जम को मार देती है या फिर उसे निष्क्रिय कर देती है। इस प्रकार हम बीमारी से बच जाते हैं। अब है प्रतिरक्षाकरण। अलग अलग जो टर्म है उनको अच्छे से समझकर याद रखें आप। प्रतिरक्षाकरण का मतलब हो गया कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है या वह सुरक्षित रहता है। मतलब प्रतिरक्षाकरण मतलब उसको प्रतिरक्षित कर दिया गया, रक्षा कर दी गई उसकी। कैसे कर दी गई? तो टीका लगा दिया गया। यानी टीकाकरण के माध्यम से वो कुछ जिन जिन बीमारियों का टीका उसे लगा है उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर पैदा हो गई। अब टीकाकरण क्या है? यह एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना है ना। सुई लगाते हैं यानी टीका लगाते हैं। जिस भी बीमारी का टीका लगा, हेपेटाइटिस का लगा या खसरा का लगा, है ना, जो भी बीमारी है अगर उसका टीका लगा है तो ये उस बीमारी के प्रति उस जो भी व्यक्ति है उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाएगी। अब टीका क्या है? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रकार की एक दवाई है जिसमें निष्क्रिय रोगाणु, उसका उत्पाद या उस जैसा कोई अन्य प्रभावशाली रोगाणुओं को शरीर में दिया जाता है। यानी टीका क्या है? एक तरह की दवाई कह सकते हैं जिसमें मान लो टिटेनस का है टीका लगा तो टिटेनस के निष्क्रिय रोगाणु या उसका प्रोडक्ट, इस तरह की कोई चीज़ टीका के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर में डाल दी जाती है। और फिर ये सारा प्रोसेस जो आपने समझा कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी पैदा हो जाएगी और हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो उसको याद रखेगी क्योंकि पहले उसको टीका दिया जा चुका है। उसके निष्क्रिय रोगाणु जो है उस व्यक्ति के शरीर में जा चुके हैं और उसका मुकाबला कर चुका है। तो अगली बार जब बीमारी होगी तो वो एंटीबॉडी जो है वो फाइट करेगी और शरीर को सुरक्षा प्रदान करेगी। अब लास्ट में ये आ रहा है कि बच्चों को छोटी उम्र में टीके लगाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा साल में 1 महीने पर, 2 महीने पर, 6 महीने पर, साल में, 2 साल में बहुत सारे टीके लगते हैं। तो इसलिए लगते हैं ताकि उनके अंदर इन बीमारियों से प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जा सके और आजीवन उनको ये बीमारियां नहीं हो। अब कौन से रोग से टीकाकरण किया जाता है? टेटनस, डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, टीबी, है ना। ये सारी बीमारियां हैं जिनका टीकाकरण किया जाता है। और पोलियो टीकाकरण तो आपने देखा होगा, है ना, कि बीच बीच में हर संडे को पोलियो का टीका लगता था 5 साल से छोटे बच्चों को। तो इस तरह से टीकाकरण करके हम अपने बच्चों को, अपने नागरिकों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? तो प्रतिरक्षाकरण का ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये सारा इसके बारे में लिख देना है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा की जाती है और वह स्वस्थ सुरक्षित हो जाता है। ये सारा ही आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एंटीबॉडी क्या होती है? तो एंटीबॉडी जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है या उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ तक आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 टीकाकरण कैसे काम करता है? यानी टीका लगाने से क्या होता है और किस तरह से टीका असर करता है ना। तो टीकाकरण का यहाँ देखिए, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई जिसमें निष्क्रिय रोगाणु, उसका उत्पाद या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणुओं को शरीर में दिया जाता है और इसको डालने के बाद शरीर में क्या होता है? एंटीबॉडी पैदा हो जाती है और विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। तो इनमें से कोई एक लिख दीजिए। 1 2 3 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कोई भी जो आपको सही लगे। टिटनस, डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, टीबी, इनमें से जो भी आपको मन करे आप
4 रोगों के नाम लिख देंगे। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी तरह से समझ में आई है तो आप अपने दोस्तों से इसे अवश्य शेयर करें। थैंक यू।